जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि हम ER के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जितने भी हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वहाँ पर हमारा ये प्रेजेंट रहता है। सिर्फ मैच्योर जो मैमेलियन RBC होती है उसको छोड़ करके ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वहाँ पर हमारा ये एब्सेंट रहता है। तो एक तरीके से आप फिगर में भी देख रहे हैं, रेड कलर का यहाँ पर आपको ER दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। इसको हमने मेनली दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो एक आपका हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ठीक है, और सेकंड हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम बोलते हैं SER। तो ये हमारा जो है एज ए नेटवर्क के फॉर्म में पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला रहता है और एज ए नेटवर्क की तरह ये कम्युनिकेशन करता है। तो देखिए, कम्युनिकेशन हम वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे इनसाइड में सबसे अंदर में आपको येलो कलर का जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से ये प्रेजेंट है और आउटर साइड तक जहाँ पे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको शो अप हो रही है वहाँ तक आपका ये प्रेजेंट है। इट मीन्स ये पूरे साइटोप्लाज्म में एक तरीके से नेटवर्क की तरह फैला हुआ है और ये कम्युनिकेशन का काम करेगा इन दोनों के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। तो इस तरीके से हमारा जो RER या जो SER है उसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो रफ हम यहाँ पर क्योंकि इसको नाम दे रहे हैं, तो रफ क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर हमें वाइट कलर के जो आपको स्पॉट्स से नज़र आ रहे हैं वो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी जो आउटर सरफेस है उसमें आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से जो उसकी सतह है या जो उसका आउटर सरफेस है वो बहुत ही खुरदरा सा नज़र आता है। इट मीन्स वहाँ पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रही है। हमें पता है राइबोसोम्स का वर्क क्या है मेन, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पे हमको ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी आपको राइबोसोम्स नज़र नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा स्मूथ है। लेकिन ये राइबोसोम्स का निर्माण तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक तरीके के लिपिड को जरूर सिक्रेट करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन वर्क है लिपिड को सिक्रेट करना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का निर्माण भी कर रहा है और वो लिपिड का निर्माण भी कर रहा है। दोनों के सिंथेसिस में हमारा ER मेन रोल कर रहा है। अगर हम इनके और फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले देखिए हमारा, क्योंकि ER जो है वो नेटवर्क के फॉर्म में पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो एक तरीके से वो उसका ढांचा बना रहा है। इट मीन्स वो उसका फ्रेमवर्क बना रहा है। तो एज ए हम इसको साइटोस्केलेटन के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि ये पूरे सेल को क्या दे रहा है, एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इट मीन्स जो भी आपके इंट्रासेलुलर मटेरियल्स होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी ER मेन रोल करेगा, और इसीलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ये पूरा कर रहा है। थर्ड अगर हम कहें तो प्रोटीन के सिंथेसिस में, फोर्थ अगर हम कहें तो लिपिड के सिंथेसिस में ये अपना मेन रोल कर रहा है, और अगर आप कहें तो पूरे मटेरियल्स को एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम भी इसका मेन वर्क है। तो इस तरीके से हमने देखा जो ER है वो एज ए कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, दोनों परतों के बीच में, यानी कि आउटर साइड जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इनर साइड जो न्यूक्लियस है, उनके बीच में जितना भी कम्युनिकेशन होना है वो इन्हीं नेटवर्क्स के थ्रू होना है। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप डायग्राम्स भी बना लेंगे, उनको डिफरेंस भी कर लेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, और उनके फंक्शंस को भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाएं। थैंक यू सो मच।